हम्म, ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो है रियल डॉक्टर शबाना मेहता। मैंने कल क्योंकि रियल डॉक्टर मैंने क्यों बोला अभी ये टर्म क्यों यूज़ की, इसकी वजह है कि कल मैंने जो लिखा कल कल वाली मेरी लास्ट पोस्ट में कि चीज़ों को भूल जाए जो इंसान, तुम्हारे पास वाइड रेंज ऑफ नॉलेज यू हैव गॉन थ्रू, तुमने बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा नॉलेज तुम्हारे पास होता है, पर एक टाइम ये आता है कि उसको बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म या उसका पीक लेवल हो जाता है। तो उसके बाद ये जो सारे राइटर्स, ऑथर्स, ओरेटर्स, स्पीकर्स, ये इस तरह से रेफरेंसेस दे के बोलते हैं कि ये जो कोट है वो रजनीश का, ये जो नित्जे ने डैपिक्ट किए हुए कोट के मुताबिक, या ये आइंस्टाइन का जो कोट है कि द थिंग्स आर शुड नॉट, अनकाउंटेबल थिंग्स शुड नॉट बी काउंटेड, इस तरह का कुछ। तो ये जो चीज़ें हैं जब तुम भूल जाते हो मेरे को, तुम्हें बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि तुमने कौन सी थियोरी से स्टार्ट किया था पढ़ना, कितने सालों से, और तुम्हारा कितना, तुम देखो तुम पढ़ाई पहले स्टैंडर्ड से नर्सरी के से, तो क्या वो पूरी टेक्स्ट बुक के सभी सब्जेक्ट, सभी लेसन्स, सभी तुमको याद होंगे? नहीं। तुम्हारे अंदर मैथमेटिक्स अगर तुमने पढ़ा तो क्या उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, ये अ, उसको तुम नहीं, गिनती याद रहती है, एक, 1+1 2, 2+2 4। तो नॉलेज इसका नाम है कि कौन सी बुक तुमने रेफ़र की, कौन सा ऑथर तुमने पढ़ा, कितने कितने कोट तुम्हें याद है, कितना कितना तुम्हारा इंग्लिश का नॉलेज है। मान लो एक टाइम पे मैंने कल अपना वीडियो देखा, मुझे पता चला मेरा खुद का प्रोनाउंसिएशन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पहले से मेरा ये है, डेस्कटॉप बोलने में मेरे को डेस्क बोल सकती हूँ मैं, पर डेस्कटॉप बोलने में मेरे को ये अलग था। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों उसका नाम डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप क्यों नहीं है? और शायद इसकी वजह है ये कि डेक्स्टर, डेक्स्टर का जो प्रोनाउंसिएशन, टेक्स्ट का प्रोनाउंसिएशन, तो ये मुझे है ना अपने अंदर ऑब्वियस लगता है, मैं उसको डाइजेस्ट कर पाती हूँ। पर ये डेस्कटॉप इस तरह का जो है, तो उसको अलग अलग करने में, बोलने में जो बीच में स्पेस रहती है वो मुझे पसंद नहीं, कि डेस्कटॉप और डायरेक्ट मैं बोलने जाऊँ डेस्कटॉप, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरे दिमाग में सूट नहीं करता उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो मुझे कानों में सुनाई देता है ना। डेस्कटॉप में बोलूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कुछ स्टाइलिश तरीके से बोला हूँ मैं। तो ये मैंने बोला कि शबाना मेहता रियल डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये कल वाली जो आपके सामने थी, कल वाली वीडियो में जो लड़की, वो डॉक्टर नहीं थी। उस वीडियो के लास्ट में मैंने स्टेट किया है कि कमियां हम सब में होती है, और मेरे अंदर भी ये कमी है। हाल की डेट में मैंने वहाँ पे कन्फेस किया था लास्ट में कि मेरे अंदर भी ये कमी है कि पिछली पुरानी बातों को याद करके अगर रेफरेंस दे के मैं बोलती हूँ, नॉलेज अपना शो करती हूँ, मान लो, तो वो मैं रियल नॉलेजेबल इंसान हूँ ही नहीं। मैंने कल रात को पा ये मैंने कल रात को आपको एग्जैक्ट वो वीडियो मेरे को बोलते टाइम पा मेरे को पता नहीं चला था, वर्ड नहीं मिले थे। फिर रात को मैंने आपको जब ये गुड नाइट करते टाइम बोला था, तब मैंने आपको बोला था मेरे को वर्ड मिले, तो मेरे को पता चला, तो मैंने आपको बोला था कि पा मुझे पता चला कि डॉक्टर वो है जो पिछली पुरानी उसकी बातों को नहीं, पेशेंट के उसके उसने हैंडल किए हुए केसेस के रेफरेंसेस के बारे में जो डॉक्टर डिटेल में बात पब्लिकली करके वो केसेस को मान लो पब्लिक के सामने रखना चाहता है, अंडरस्टैंड पब्लिक को करवाने के लिए या कुछ भी, पर दैट इज़ नॉट एन आइडियल वे। उसे डॉक्टर नहीं बोला जाता किसी भी हाल पे। डॉक्टर वो है जो कभी भी अपने पेशेंट की कोई भी चीज़ बाहर रखता नहीं है, उसके केस के रिलेटेड केस हिस्ट्री या उसने जो केसेस सॉल्व किए वो दिखाने के लिए भी नहीं। और दूसरा, उसके केस पेपर में भी अगर देखने जाओगे तो वहाँ पर भी उसने है ना माइनर कुछ ऐसे
1 या 2 वर्ड में उसने उसका केस हिस्ट्री रिकॉर्ड किया हुआ होता है डॉक्टर ने। बाकी की पूरी चीज़ जो होती है वो डॉक्टर के दिमाग में होती है। इतना बॉन्ड डॉक्टर और पेशेंट के बीच में होना, जब डॉक्टर खुद अपनी करियर पे हो, अपनी चेयर पे हो, तब डॉक्टर का कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए कि जैसे ही वो अपने क्लिनिक में एंटर होके अपनी चेयर पे बैठता है तो वो पूरी दुनिया को भूल जाता है, अपने खुद के फैमिली को भी भूल जाता है, और उसके दिमाग में उसके जो 200-300 पेशेंट्स हो, जो उसके उसके रूटीन वाले, तो वो पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री उसके दिमाग में होनी चाहिए। हर रोज़ वो डॉक्टर के अंदर, खुद के अंदर, वो कैसे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपना एंटर हो और 3 घंटे का जो एग्ज़ाम देना हो, तो उस टाइम पे जो पूरा ईयर का जो अपनों ने रिवाइज़ करके सब्जेक्ट 7-8 सब्जेक्ट पढ़े हो, वो कैसे अपने दिमाग में फिट रहते हैं कॉन्सेप्ट, तो बस उसी तरह से। और जैसे ही वो क्लिनिक के बाहर पाँव रखता है, उसका टाइम ओपीडी का ख़त्म होता है 9 से 12, 5 से 8 शाम का, और सुबह का 9 से 12 जैसे ही ख़त्म होता है, 12 बजे के टाइम पे जैसे ही वो अपना डोर क्लोज़ करता है क्लिनिक का, बाहर निकल जाता है, इधर उसका रेसिडेंस में क्लिनिक है तो वो अंदर घर में चला जाता है। जैसे ही वो क्लिनिक के बाहर निकलता है, पूरी चीज़ें वो भूल जाना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान उसके घर में, अगर वो लड़का है तो लड़के की तरह, अगर वो लड़की है तो लड़की की तरह रह पाना चाहिए। ये आपने मुझे बोला था और मेरा यही था क्लिनिक के टाइम पे। मैं किसी का भी इंटरफेरेंस मेरा, और पहले से बचपन से ये मेरा था कि पढ़ाई के टाइम पे भी, एग्ज़ाम पे के टाइम पे भी, मेरे को कहीं पर से भी आवाज़ आए मेरे को अच्छा नहीं लगता था। घर में ये मेरी हिस्ट्री बोलती है अपनी फैमिली में कि एग्ज़ाम के टाइम पे भी मुझे इतना कंसंट्रेशन, इतना साइलेंस चाहिए होता था कि मान लो कोई इंसान साइड में से भी किसी तरह का इंटरफेरेंस आता है तो उसको मैं अलाउ नहीं करती थी कि भाई मेरा कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, मुझे पूरी तरह से इसमें फोकस्ड रहना है। एक बार ये भी था कि मैंने आपको बोला था कि मैं खाते टाइम है ना सब कुछ भूल जाती हूँ। कुछ भी खाना मिला, अच्छे वाली डिश आए, तो उसमें एक तो मेरे को ये पता नहीं होता कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से व्यंजन्स के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, वो नहीं पता होता मेरे को। ये भी नहीं पता होता कि कुकिंग की इसकी स्टाइल कैसी है, ये भी नहीं पता होता मेरे को। ये भी नहीं पता होता कि इसमें ये चीज़ें डाली होती हैं, इसकी वजह से इसका टेस्ट। बस मेरा ये होता है कि उसके टेस्ट के अंदर मैं इतना अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड होती हूँ ना कि मुझे अच्छा लगे अगर टेस्ट, तो बस वो टेस्ट लेके फिर आजू बाजू का पूरा मेरा चला जाता है ध्यान, आजू बाजू कहीं पर भी मेरा ध्यान नहीं जाता। तो मैंने बोला था कि मेरी ये कमी है कि मैं खाते टाइम है ना, मेरे को एक तो टेस्ट का मतलब, मेरे को इंग्रेडिएंट्स का कुछ, ये लोग चक चक के ऐसे बोले कि इसके अंदर जो है वो लविंग डाला हुआ है, इसके अंदर इलायची डाली हुई है, इसके अंदर ये लाल मिर्च का पाउडर ज़्यादा है, इसके अंदर ये। तो मैंने बोला था कि मुझे ये नहीं पता चलता कि ये जो टेस्ट है इसका, तो ये लाल मिर्च ज़्यादा की वजह से है, या हींग ज़्यादा डाली है या हींग कम डाली है तो इसकी वजह। मेरे को सिर्फ ये पता चलता है कि ये टेस्ट अच्छा लगता है टेस्ट करने में, या टेस्ट करने में टेस्ट अच्छा नहीं है। और अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं उसके अंदर इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होके उसके अंदर खाने में, ये खाने के टाइम पे खाने के अंदर डिज़ोल्व इतनी हो जाती हूँ मैं कि मुझे आजू बाजू का कुछ भी पता नहीं रहता है। तो मैंने बोला था कि मैं एक तरह से है ना, ये खाने में ये मेरा मतलब ठीक नहीं है ये, बस मुझे खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपने तो बोला था मुझे कि दैट इज़ द एक्चुअल वे ऑफ कंसंट्रेशन, कि खाने के टाइम पे तुम्हारा ध्यान कंप्लीट खाने की थाली पर ही होना चाहिए, ना कि दूसरे कोई थॉट्स उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। तुम रोटी सब्जी ऐसे एक लेके, या दाल चावल का स्पून लेके, या तू कुछ भी मतलब तुम खाते हो, तो जस्ट तुम वहाँ पर वो खाने के अंदर ही तुम्हारा फोकस होना चाहिए उस टाइम के दौरान। उस टाइम पे अगर तुम ये खाते टाइम, ये रोटी वगैरह कुछ खाते टाइम ऐसा सोचने में बैठोगे कि ये यहाँ पर वो पिछली पुरानी वो उस इंसान ने ऐसा बोला था, सुबह में ये हुई थी, ये न्यूज़पेपर में ऐसा आया था, अभी मेरे को वो करना है, तो ये दैट इज़ नॉट एन आइडियल वे, दैट इज़ नॉट कंसंट्रेशन। और इस तरह की चीज़ें कभी होनी भी नहीं चाहिए। तुम्हारा जो है वो आइडियल वे है। और आपने ये बोला था कि कभी कभी है ना बेटा, इंसान को पता नहीं होता कि वो खुद क्या है। इंसान को अपने बारे में बहुत ज़्यादा मान्यताएं होती है।
उसको पता नहीं होता है कि वो खुद क्या है। तो रुकिए